चलिए क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं। अब क्लोजिंग के कई सारे पॉइंट होते हैं। कई व्यक्तियों ने मेरे से कहा कि सर मैंने उसको प्लान दे दिया, उसे प्लान भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्लान अच्छा लगने के बाद में उसने मेरे को बोल दिया कि मैं 5 तारीख को करूंगा। और 5 तारीख की सुन के मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है सर, 5 तारीख को कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोजिंग का मतलब उसको आप रियलाइज कराओ कि अगर 5 तारीख से पहले तू करता है या 5 तारीख को करता है तो 5 तारीख को मत करियो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा लॉस हो। मैं तुझे बताता हूं, देख 5 तारीख से पहले करने में तेरे को क्या फायदा है। अगर 5 तारीख को तू करता है तो क्या मैं 5 तारीख तक अपने घर पे बैठा रहूंगा? मैं 5 तारीख तक, मान के चलो मैं 10 लोगों को काम दिखाता हूं और 10 लोगों में से मान लेते हैं 5 लोग काम शुरू कर लेते हैं, तो 5 लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, उनकी पोजीशन आ चुकी होगी, और तूने जबकि उनसे पहले देखा है, तू आएगा उनके डाउन में। तो मैं नहीं चाहता कि तू बेनिफिट के बजाय लॉस में जाए। इसलिए अगर करना है तो जल्द से जल्द कर यार, 2 दिन के अंदर कर, कल कर, परसों कर, चल मैं तेरे साथ लगता हूं। अब इस चीज को लोग कहते हैं कि सर मैं तो उसके पीछे नहीं पड़ सकता, वो कहेगा मेरे पीछे पड़ गया। पीछे पड़ने वाली बात नहीं है, आपको उसको एग्जाम्पल देके समझाना है। आपके पास में एग्जाम्पल होने चाहिए, आपके पास में ये रास्ता होना चाहिए कि यार ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, कि शायद मुझे यहाँ पे अगर जल्दी करूंगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने उससे बात कर ली थी और अगर मैं उससे दोबारा बात करने जाऊंगा तो वो कहेगा कि यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया। यार पीछे पड़ने की बात नहीं है, आप बात उस तरीके से करो ना। आप एक बिजनेस कर रहे हो और अगर आप अपने जैसा कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो आप जाके उससे बात करो कि हाँ जी बताओ यार, कल तुमने प्लान देखा, तुम्हें कैसा लगा? सर भी तेरे को याद कर रहे थे, सर भी तेरे बारे में पूछ रहे थे। और सर का पूछने का मतलब समझ रहा है, सर तेरे अंदर कुछ सर ने देख लिया होगा, क्योंकि सर को काफी समय हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो तू अब बता मेरे को, क्या दिक्कत क्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या कंपनी गलत है? क्या कंपनी तेरे को ऐसा लगता है? उसके मन में क्या चल रहा है, कम से कम आप ये जानने की कोशिश करें। और जब उसके मन से ये बात निकल जाए कि मेरे मन में ये प्रॉब्लम है, उस डाउट को आप क्लियर कर दें। इसको बोलते हैं क्लोजिंग। लोग लेकिन इसको गलत समझते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारे सर तो ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पीछे भागो, तुम लोगों के पीछे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस करने के लिए आए हैं और बिजनेस है लोगों का, और आपने किसी बंदे पे एफर्ट लगा दिए, आपने भी लगाए और कंपनी के किसी सीनियर ने भी लगाए, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसा कब तक करते रहोगे आप? एक शख्स पे करोगे, दूसरे शख्स पे करोगे, तीसरे शख्स पे करोगे। जहां आप 20-25 लोगों के ऊपर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा कि आपके साथ में कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, और जब ज्वाइन नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस हो गया लो। आपको ऐसा नहीं करना, आपको लोगों से बात करनी है और लोगों को एग्जाम्पल के तरीके से समझाना है। अगर आप लोगों को समझाओगे कि यार देख, तूने कभी रोड के ऊपर बाइक चलाते हुए किसी व्यक्ति को जैम में फंसे हुए देखा है? जब रोड के ऊपर जैम लग जाता है तो एक व्यक्ति क्या करता है कि अपनी बाइक को उठा के पटरी पे चढ़ा लेता है, और जब पटरी पे चढ़ा के वो आगे निकल जाता है तो हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे भीड़ लग जाती है। सेम वे में है ये काम। जब मैं और तू इस काम को करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे पीछे भीड़ लग जाएगी। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप और हम देख लेते हैं, लगान फिल्म हम लोगों ने देखी है। मेरी सबसे बेस्ट मूवी है लगान लगान फिल्म मूवी, जो कि आमिर खान साहब की है। उस मूवी के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति गांव का सीधा साधा भोला वाला बंदा, और एक ऐसी चीज के लिए चैलेंज लगाया जाता है जिसके बारे में उसको एबीसीडी नहीं पता होता। जब उसके गांव के लोग देखते हैं, सुनते हैं कि भुवन ने इनसे शर्त लगा ली कि मैं क्रिकेट का मैच खेलूंगा, तो लोग कहते हैं अरे यार ये क्या कर आया, क्रिकेट के मैच के बारे में तो हमें एबीसीडी कुछ भी नहीं पता और इन लोगों से क्रिकेट खेलेंगे। तो सारा गांव एक तरफा हो जाता है, उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, उस बंदे को कॉन्फिडेंस होता है, भुवन को कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि नहीं, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके इरादे बुलंद हैं और आप सही राह पे चल रहे हो तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। और आपने देखा, हमने देखा कि वो क्या करता है कि एक छोटे से बच्चे को अपने साथ ले लेता है और बॉल लेके प्रैक्टिकली खेलना शुरू करता है उसके साथ। और जब बॉल को वो उछालते हैं तो गलती से बॉल एक व्यक्ति के हाथ में चली जाती है, और उस बॉल को वो पकड़ने के बाद में वो कहता है अरे यार कोई बड़ी चीज नहीं है। तो धीरे धीरे करके
क्या होता है, एक व्यक्ति आता है, दो व्यक्ति आते हैं, तीन व्यक्ति आते हैं, और दोस्तों एक समय बाद में पूरा गांव उसके साथ हो जाता है। और गांव तो हो ही जाता है, लेकिन लास्ट में जीत भी उनकी होती है, क्योंकि ऊपर वाला भी यही कहता है कि कोशिश है बंदा, मदद है खुदा। दोस्तों अगर हम कोशिश करेंगे और नेक नियत से करेंगे तो हमें मंजिल मिलेगी, जरूर गारंटेड मिलेगी। और वाटर वीटा के लोग जितने भी हैं, मैं आपको सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा टारगेट आपसे पैसे लेना नहीं था कि आपसे पैसे लिए और हम अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हैं। हमारा मेन मोटिव था कि हमारी 400 लोगों की टीम है, वो 400 के 400 लोग पैसा कमाएं। जो लोग पैसा लगाने के बाद में अपने घर में बैठ गए या उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उन लोगों को लिए विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि आप अपने सीनियर से बात करें, हमसे बात करें यार, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे हम। आपको पैसा कमवाना हमारी जिम्मेवारी है। वाटर वीटा की जो सोच है ना दोस्तों, वो बहुत ऊपर तक जाती है। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं हम, शेयरिंग। शेयरिंग क्या होती है दोस्तों? आप अपने सीनियर की शेयरिंग करें, अपने सीनियर के बारे में बताएं, अपने फ्रेंड को बताएं कि देख मेरे जो सीनियर आए थे ना, वो पता है क्या किया करते थे, वो अब से पहले ये किया करते थे, और देख उसके बाद में ना उन्होंने यहाँ पे कंपनी ज्वाइन करी, और कंपनी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने काम करते करते और उनका आज ये लेवल है। इसको बोलते हैं शेयरिंग। आप अपनी भी शेयरिंग करिए। जैसे कि मान लेते हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आने से पहले एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में तो खैर जानता हूँ, पहले से जानता था, कई कंपनीज में देखा भी, लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं लोन का काम कर रहा था, लोगों को लोन देता था और पैसा कमाता था। लेकिन आपके जैसे मेरे सामने भी ये कंपनी आई, जब मेरे सामने ये कंपनी आई तो मैंने भी वन बाई वन करके लोगों को दिखाया, और उन्हीं लोगों में से दोस्तों क्वांटिटी में से ही क्वालिटी मिलती है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपको लोगों की भीड़ में से, और इस बिजनेस के लिए आपको 100-50 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 लोग चाहिए आपकी जैसे सोच के, हमारी जैसी सोच के। आपका काम ऑटोमेटिकली चढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब में पैसा कमा गए। लेकिन उसके लिए आपका खड़ा होना जरूरी है। आज आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस आया, इससे बड़ी बड़ी कंपनी धराश हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की कमर टूट चुकी है। लेकिन हमारे वाटर वीटा का मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि हमारी सोच आगे तक जारी है, हमारा कोई पे आउट नहीं रुका, और हमारे सिस्टम के अंदर हमने और फास्ट लेकर के आ गए कि जहां लोगों को पैसा लेट पहुंचता था वहां पे हम जल्दी देना शुरू कर दिया हमने। अगर इतने फास्ट सिस्टम में भी हम पैसा नहीं कमा पाए तो थोड़ी सी मंथन करने वाली बात है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ये यही सोच के बनाई है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ अर्निंग होगी आपकी। सो दोस्तों, आप खड़े होइए, हिम्मत मत हारिए, एक बार फिर से हम एफर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोगों के साथ करते हैं, मिलके करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि आती न तू ना बनाता मैं सीढ़ियां, आती न तू ना बनाता मैं सीढ़ियां, ए दीवारों मेरी राहों में आने का शुक्रिया। दोस्तों, जिंदगी में वही लोग कामयाबी पाते हैं जो अपनी मुश्किलों को भी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। जल्दी आपसे मिलता हूं और कुछ नई चीज़ों के साथ। अगर आपको कोई इसके अंदर अपनी एडवाइस देनी है या कोई टॉपिक रह गया हो तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हमारे साथ एक बार फिर दोबारा से हाथ पकड़ लीजिए, कदम से कदम मिला करके हम आप लोगों को पैसा ज़रूर कमवाएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।